पर मंडरा रहा है और बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में लाखों प्रवासी मजदूर आ गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती बिहार सरकार के सामने ये है कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, एक साथ बिहार वापस आ गए हैं, तो उनकी जो समस्या है, उनको काम देने की चुनौती है, उससे कैसे बिहार सरकार निपटेगी। अभी मेरे साथ हैं बिहार सरकार के श्रम मंत्री विजय जी, इनसे बात करेंगे। विजय कुमार सिन्हा जी, आप बताइए, आप श्रम मंत्री हैं, लाखों प्रवासी वापस आ गए हैं कोरोना संकट की वजह से, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है सबको काम देना, सबको भोजन देना? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार श्रमिक राज्य रहा है और ये घनी आबादी का राज्य रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी बिहार के अंदर है और बिहार के श्रमिक जिस राज्य में गए हैं वहाँ की तस्वीर और तकदीर को बदले हैं। लेकिन ये आज इस महामारी और इस महासंकट में बिहार लौटे हैं, तो मैं अपने श्रमिकों का जितना भी बन सकता है बेहतर सुविधा देने के लिए उनको राहत देने में लगे हुए हैं। लेकिन इतना बता दूं कि बिहार के श्रमिक को निराश नहीं होने देंगे, उनका रोजगार का अवसर को बंद नहीं होने देंगे। सरकार जितना भी रोजगार के सृजन की जरूरत पड़ेगा वो करने की प्रयास करेगा। और कोई भी जो भी जहां काम कर रहे हैं, मैं भारत सरकार के माननीय श्रम मंत्री जी से भी बात करेंगे कि पूरे देश के अंदर कोई श्रमिकों का इस महामारी का और इस महासंकट में उसको निराश और हताश न कर सके, उसके रोजगार का अवसर को समाप्त न कर सके, इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर पहल होनी चाहिए। राज्य सरकार भी अपने स्तर से भी पहल करेगी। बिहार के अंदर बहुत वातावरण बदला है, अब बहुत हद तक श्रमिक बिहार के अंदर भी रोजगार का काफी स्कोप है। लेकिन है ये जरूर कि मान ले बिहार और बिहार से बाहर जाने का लोगों का कई कारण रहता है, कई फैक्टर रहता है, बेहतर फ्यूचर के लिए भी जाता है। मेरा सवाल यह है कि बाहर से जो लाखों वापस आ गए हैं, जो बाहर कमाते थे, खाते थे, उनके लिए काम कहां से लाएंगे आप? नहीं, काम का तो बिहार के अंदर जितनी क्षमता है उसके अंदर काम मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वातावरण नॉर्मल होगा तो फिर रोजगार के सृजन का वातावरण बनेगा कई क्षेत्र में। आज देखिए कि जब जब इस तरह की परिस्थिति आई है, हमारे यहाँ तो पहली बार नहीं, उत्तर बिहार के अंदर बाढ़ आता है तो देखते हैं कि कई हजार लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर वो अपने अपने वातावरण में एडजस्ट करते हैं और रोजगार के सृजन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या परंपरागत उसकी व्यवस्था का वातावरण बनता है, या देश के अंदर राज्य के अंदर जो कई सेक्टर हैं, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे नौजवान अब देख रहे हैं कि लग गए हैं। लेकिन 20 लाख के आसपास लोग हैं जो आपके विभाग में रजिस्टर्ड हैं। 12,96,000 तो आपने ऑनलाइन कर भी दिया है सबका। जो ऑनलाइन हो चुके हैं, जिनका खाता, अकाउंट नंबर सब कुछ आपके पास है, उनको तो राहत आप दे देंगे। लेकिन जिनका सब कुछ आपके पास नहीं है डिटेल, वो 10 लाख मजदूर कैसे मदद मिलेगी? नहीं, मेरे पास जो रजिस्टर्ड हैं, जो ऑनलाइन हुए हैं, उनको ऑलरेडी अभी हम लोगों ने 3-3 हजार रुपया अकाउंट में पिछले वित्तीय वर्ष में मार्च के पहले भेजा था। आगे भी हम लोग इसकी व्यवस्था को बढ़ाएंगे। हम पूरे अभियान चलाए हैं कि रजिस्टर्ड हों। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो रजिस्टर्ड हों, ताकि सरकार उनकी चिंता कर सके। आज बाहर कई स्टेट में लोग गए हैं, ये पहली बार ये दिखाई पड़ने लगा कि मेरे श्रमिक कहाँ कहाँ जाके काम कर रहे हैं। मैंने आग्रह किया कि जो रजिस्टर्ड रहते तो उनको सरकार की कई फैसिलिटी, कई प्रशिक्षण और कई सुविधाओं का लाभ मिलता, तो आगे भी वो कहीं भी जाएं तो मेरे हर जिले के अंदर मेरा श्रम विभाग का लेबर सुपरिटेंडेंट बैठता है, प्रखंड में एलईओ बैठते हैं, तो सभी जगह वो रजिस्टर्ड हों और हमें उनको बता सकें कहाँ रोजगार का सृजन हो सकता है, क्या प्रशिक्षण देनी चाहिए, सरकार क्या सुविधा दे रही है, क्या फैसिलिटी हम उपलब्ध कराएंगे। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके पास ना तो आधार कार्ड होगा बिहार का, न राशन कार्ड होगा, कैसे उनको सहूलियत मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का है भी। अभी तो जो आए हैं हम लोग, जो राशन बट रहा है आपदा प्रबंधन से या जो पैसे भेज रहे हैं, और हमारा ऑनलाइन जो हुआ वो आधार को लेकर के ही, आधार से जुड़ा हुआ है ऑनलाइन, तो बिना आधार के हम रजिस्टर्ड भी नहीं करते हैं। बहुत लोगों का राशन कार्ड तो कैंसिल भी हुआ है ना? तो वो तो सरकार गंभीरता से विचार करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आगाह भी किया है कि आप देख लें, जो जुनून है, जो सही है, उनको हम लोग देंगे। और सरकार ने तो निर्णय लिया कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं बिहार, उन सभी को हम राशन देंगे।
इस चुनौती से लड़ने के लिए बिहार सरकार तैयार है। पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग बेहतर जितना बन सकता है अपने श्रमिकों के हित में, अपने बिहार के लोगों के हित में, और बिहार के ही नहीं, बाहर के स्टेट के, आज पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, बंगाल के लोग, कई लोग बिहार के अंदर हैं, उन मजदूरों का भी मैं अपने बिहार के श्रमिकों के तरह पूरी देखभाल कर रहा हूं। उसमें कहीं कमी नहीं, क्योंकि मां भारती का सभी संतान है और मेरी जिम्मेवारी है उनकी हर तरह का स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी देना। तो देख रहे हैं कि श्रम मंत्री क्या कहना है कि चाहे मजदूर बिहार का हो या बिहार से बाहर का, अगर वो बिहार में है तो उसके लिए सरकार काम कर रही है, उसको सहायता देने की कोशिश कर रही है इस संकट के दौर में। और ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहारी मजदूर भी जहां फंसे हैं, जिस राज्य में भी फंसे हैं, वहां की सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत तो एक है, फिर किस बात का भेदभाव।